हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जावा की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है और कुछ बस बहुत ही कम टॉपिक्स हैं। जैसे जेवीएम हो गया आपका, जेवीएम होता है जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। और जीआरई होता है आपका जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। और यहाँ पे एक है जेडीके, तो जेडीको को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इन 3 टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं और इनमें जो है क्या कुछ डिफरेंसेस होता है, इनका आर्किटेक्चर कैसा होता है, हाँ, और जो हमारा जावा है उसका वर्जन कौन कौन सा है, तीनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो आज का हमारा पूरा का पूरा वीडियो जो है बस इसी पे बेस्ड होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को जेवीएम से। आखिर जेवीएम होता क्या है। तो जेवीएम जो है एक प्रकार की जावा वर्चुअल मशीन है। क्या है? जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। अब जावा वर्चुअल मशीन काम क्या करता है और इसको वर्चुअल मशीन क्यों बोलते हैं, मेन मुद्दा यह है कि वर्चुअल मशीन क्यों होता है। तो वर्चुअल मशीन इसीलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ये जो है फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल मशीन बिकॉज इट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि बस इसको वर्चुअली हम लोग केवल समझते हैं, ये फिजिकली नहीं होता है जेवीएम। It is a specification that provides a runtime environment in which Java bytecode can be executed। तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो है एक रन टाइम इन्वायरमेंट हमको जो है प्रोवाइड करता है। जेवीएम हमको एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा हम जावा के बाइट कोड को जो है एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अच्छा, हमने बताया था कि जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं वो डॉट जावा में इसका एक्सटेंशन फाइल होता है, डॉट जावा करके लिखा जाता है। अब डॉट जावा जो है जब आप इसको कंपाइल करते हैं तो क्या होता है, डॉट क्लास। तो डॉट क्लास बनता है जब आप इसको कंपाइल करते हैं और ये जो है बाइट कोड होता है। अब बाइट कोड को हमने बताया था ये जो है प्लेटफॉर्म जो जावा के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स कि आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म, जैसे लाइनक्स पे लिख रहे हैं तो विंडो पे रन करा सकते हैं, मैक पे रन करा सकते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा ये। आप इसको कहीं भी बाइट कोड को ले जाइए आप और किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जावा बाइट कोड को जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। अच्छा, कहीं भी रन क्यों करा सकते हैं, क्योंकि ये जेवीएम इसके अंदर इंस्टॉल होता है। जहाँ जहाँ भी जेवीएम होगा, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे, जैसे लाइनक्स पे जेवीएम होगा, विंडो पे जेवीएम होगा, जेवीएम इंपॉर्टेंट है, जेवीएम आपको इंस्टॉल रखना होगा। तो जहाँ जेवीएम होगा वो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट बना देगा और वहाँ पर जो है आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये खास बात होती है जेवीएम की। जेवीएम के द्वारा ही जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो पाता है, मतलब उसी के द्वारा जो है कहीं भी आप अपने कोड को रन करा सकते हैं। जेवीएम नहीं होगा तो ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि जेवीएम ही रन टाइम इन्वायरमेंट देता है। ओके, यहाँ पे देखो बोला गया है जावा कन्वर्ट्स जेवीएम कन्वर्ट्स जावा बाइट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूट्स। जेवीएम आर अवेलेबल फॉर मेनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स। तो जेवीएम ही क्या करता है, जावा के बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलता है और उसको जो है एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, ये चीज़ जान लो तुम कि जो तुम्हारा डॉट क्लास होगा, जो डॉट क्लास होता है, इसको भी तुम्हारा जावा जो है नहीं समझ पाएगा। मशीन नहीं समझ पाएगा। जो तुम्हारा मशीन पे जहाँ भी तुम रन करा रहे हो, कोई भी मशीन तुम्हारा डॉट क्लास जो एक्सटेंशन है उसको नहीं समझ पाएगा। जैसे तुम्हारे जो कोड लिखे हो उसको ए नाम दिए हो, ए डॉट क्लास से तुम्हारा फाइल बनी हुई है। अब इसको तुम डायरेक्ट ले जा करके तुम रन नहीं कर पाओगे, नहीं तुम्हारा मशीन समझेगा। अब उसके लिए तुम्हारा जो है मशीन कोड में बदलना ज़रूरी है। तुमको मशीन कोड में अपने प्रोग्राम को बदलना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, तुमको जेवीएम की ज़रूरत पड़ेगी। जेवीएम एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जिसकी सहायता से तुम जो है अपने प्रोग्राम को रन कर पाओगे।
अब यहाँ पे 3 टॉपिक्स हैं JVM के। तो JVM का क्या करता है, द JVM परफॉर्म द फॉलोइंग मेन टास्क। यही जो है कुछ टास्क हैं जिसको ये परफॉर्म करता है, जैसे कि लोड करता है कोड को वेरीफाई करता है, एग्जीक्यूट करता है कोड को, या फिर प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट। तो रन टाइम एनवायरनमेंट पढ़ लिया हमने, कोड को लोड करना हो गया, वेरीफाई करना हो गया कोड को, और कोड को एग्जीक्यूट करना हो गया। तो ये सभी जो टास्क हैं, ये सभी जो काम हैं, ये हमारा JVM करता है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है JVM को तो समझ ही लिए होंगे। अब ये तुम्हारा जो है इम्पोर्टेंट टाइप का ग्राफ है, मतलब ये तुम जो देख रहे हो ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, इसको तुम समझो। हमने पहले बताया है कि जो जो जावा का कोड होता है वो .java से सेव होता है। तुमको भी कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, बस वो जावा का कीवर्ड ना हो। तुम अपने फाइल का, अपने प्रोग्राम का कोई भी नाम दे सकते हो, बस वो तुम्हारा ऑलरेडी जो कीवर्ड अलॉट है वो नहीं होने चाहिए। तो जो .java होता है वो जब कंपाइल होता है जावा कंपाइलर के द्वारा, तो ये क्या बनता है, जावा का बाइट कोड, ठीक है, बाइट कोड। यानी कि ये जो है .java, अब वही फाइल तुम्हारा जो है .class बन जाएगा। जब तुम मान लो ए बनाए हो, ए अपने प्रोग्राम का नाम दिए हो, तो ए डॉट सब शुरू में वो क्या रहेगा, जब तुम कोड लिखोगे .java रहेगा, .java रहेगा। इसको जब तुम कंपाइल कराओगे तो .class बन जाएगा ये, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। रन कराने अब तुमने कंपाइल करा लिया है, अब तुमको रन भी कराना है। तो तुम डायरेक्ट रन नहीं करा सकते, क्योंकि जो हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक हो गया, ये सब जो है .class को नहीं समझ पाएंगे। तो तुमको जो है क्या करना होगा कि जो .class फाइल है इसको तुम्हें मशीन लैंग्वेज में चेंज करना होगा। तो इसके लिए तुम्हारा JVM काम करता है। क्या काम करता है, JVM की मदद से तुम अपने कोई भी जो बाइट कोड होता है, कोई भी हो गया तुम्हारे, जैसे .class बनता है ना कंपाइल करते हुए, तो .class की फाइल को जो है तुम डायरेक्ट JVM की मदद से अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हो। तो ये तुम्हारा जो है हो गया JVM की बात। अब यहाँ पे JVM का आर्किटेक्चर आता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर का तो उतना है नहीं, बस केवल आपको देखना है, पढ़ना है। मेन चीज़ें जो है आपको हम बताते हुए चलेंगे। अब देखो यहाँ पे JVM का आर्किटेक्चर ये सब पूरा दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं JRE की तरफ। JRE क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। आपने पहले पढ़ा कि JVM जो होता है वो JRE प्रोवाइड करता है, यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है कि आपका जो कोड है, आपका कोड जो है रन कर पाता है, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करने के लिए रन टाइम एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। JRE इज एन एक्रोनिम फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ओके। और Java runtime environment is a set of software tools which are used for developing Java applications। तो JRE क्या करता है, ये इसके अंतर्गत जो है कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जिसकी मदद से आप जो है जावा के एप्लीकेशंस को डेवलप कर पाते हैं। तो JRE के अंदर ही कुछ टूल्स होते हैं। आप जो लोग भी जो है जावा का एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, जावा डेवलपर जो होते हैं, जावा एप्लीकेशन जो डेवलप करते हैं, तो JRE का यूज करने से क्या होगा कि उसके अंदर टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स, तो इसी की मदद से आप जो है जावा का जो है एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, या डेवलप कर सकते हैं। बिना इसके संभव नहीं है ये चीज़ें। अभी हम लोग थोड़ा और विस्तार में पढ़ेंगे ये जो आगे की लाइनें हैं। अब जावा जो JRE जो होता है ये रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, और ये जो है फिजिकली एग्जिस्ट करता है। अभी हमने पढ़ा है कि JVM जो होता है
जावा वर्चुअल मशीन ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन JRE जो होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर अगला जो है, इट कंटेन्स ए सेट ऑफ लाइब्रेरीज प्लस अदर फाइल्स दैट JVM यूजेज एट रन टाइम। तो इसके जो आपका JRE होता है, इसके अंतर्गत कुछ लाइब्रेरीज आती हैं और कुछ अदर फाइल्स आती हैं। अभी आप जो है देखेंगे JRE है, ये बड़ा सा JRE है, और इसके अंतर्गत जो है मान लीजिए लाइब्रेरीज हैं और कुछ अदर जो है फाइल्स हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरीज होती हैं और कुछ अदर फाइल्स होती हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से जो है आपका JRE काम करता है। अभी हम लोग JRE को और आगे बढ़िया से देखने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर वगैरह पूरा देखने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग JRE को देख रहे होंगे कि JRE जो है किस तरह से पूरा का पूरा JRE का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये पूरा जो है एक बॉक्स के अंदर कवर है। ये जो पूरा का पूरा है JRE है, ये एक बॉक्स के अंदर है। अब JRE के अंदर क्या क्या होता है ये देखते हैं। JRE के अंदर हमने पहले ही पढ़ा है कि JVM होता है। JRE के अंदर JVM होता है, और हमने पढ़ा है कि कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, सेट ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं, और प्लस जो है कुछ अदर फाइल्स होती हैं। तो इस तरह से जो है आपका स्ट्रक्चर बनाने को आता है, तो आप बना सकते हैं कि JRE के अंदर JVM होता है, और JVM के साथ ही साथ कुछ लाइब्रेरीज होती हैं और कुछ अदर फाइल्स भी होती हैं। तो ये तीन चीज़ें जो हैं आपकी JRE के अंदर होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है अब JDK। तो JDK क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। जावा डेवलपमेंट किट होता है ये। अब इसका काम क्या होता है? JDK is a software development environment to which is used to develop Java application and applets। तो JDK जो होता है एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जिसकी सहायता से जो आप क्या कर सकते हो, जावा के एप्लीकेशन को और अपलेट्स को डेवलप कर सकते हो। अब JDK भी जो है फिजिकली एग्जिस्ट करता है, ऐसी बात नहीं कि केवल JVM ही जो है फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। बाकी आपका जो JDK है या JRE है, ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है। अब जैसे हमने पढ़ा है कि इसके पहले JRE के अंदर क्या था? कुछ JVM के अंदर क्या था? 1 मिनट यार, गलती हो रही है भाई। JVM था, JRE था। JRE के अंदर आपका जो है JVM होता है, कुछ जो है लाइब्रेरीज होती हैं और कुछ जो है फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो JRE के अंतर्गत जो है ये सभी चीज़ें आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये JRE था पूरा बड़ा सा, और JRE के अंदर आपका जो है JVM था और कुछ लाइब्रेरीज थी और कुछ अदर फाइल्स थी। तो इस तरह से जो JDK होता है, JDK में क्या इस तरह से JDK में भी जो है कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे आपका ये बड़ा सा बॉक्स हो गया JDK, ठीक है। अब JDK के अंतर्गत क्या आती हैं? JRE आती हैं। JRE पूरा का पूरा JRE जो हमने पढ़ा है वो पूरा बड़ा सा बॉक्स था। अब पूरा का पूरा JRE JDK के अंदर आ जाएंगी। और क्या आती हैं? JRE आती हैं, और प्लस जो है कुछ टूल्स आती हैं जो डेवलपमेंट टूल्स होती हैं, डेवलपमेंट टूल्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं बस थ्योरी ही हैं, आपको खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात तो है नहीं, इसको आप स्वतः भी समझ सकते हैं। वैसे हम जो है थोड़ा बहुत आपको हिंट दे ही रहे हैं, जिससे थोड़ा आप सुन करके कुछ आपको दिमाग में बैठ जाए। जो JDK होता है, जावा डेवलपमेंट किट, ये जो है दो चीज़ों को इंक्लूड करता है। दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? डेवलपमेंट टूल्स और JRE।
तो हमने पहले ये बता दिया है कि डेवलपमेंट टूल्स होती हैं और जीआरई को हमने बॉक्स के अंदर बताया है ना, तो आप समझे होंगे। अब जो जेडीके होता है ये कंटेन्स करता है प्राइवेट जावा वर्चुअल मशीन को, ओके, एंड ए फ्यू अदर रिसोर्सेज सच एज इंटरप्रेटर लोडर, ओके। तो यहाँ पर दिया गया है कि जैसे इंटरप्रेटर लोडर को भी जो है ये इन रिसोर्सेज को भी ये कंटेन करता है। तो इस तरीके से जो है आपका जेडीके होता है। जेडीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये बड़ा सा जेडीके होता है, ये पूरा का पूरा जो है जेडीके है, इतना बड़ा सा। और इसके अंदर जो है आपका ये जेवीएम आता है, जेवीएम हो गया, ठीक है। और मतलब पूरा का पूरा जेआरई आता है, ये पूरा बड़ा सा जो बॉक्स है ये पूरा का पूरा जेआरई है। तो जेआरई के अंदर हमने पढ़ा था कि जेआरई के अंदर जो है क्या क्या आता है, जेवीएम आता है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज आती हैं, कुछ अदर फाइल्स आती हैं। तो ये हो गया आपका जेआरई। अब जो है हमने बताया है कि जेडीके के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। जेडीके के अंदर जो है जेआरई आता है और कुछ डेवलपमेंट टूल्स आती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको दिखाया गया है कि जेआरई जेडीके के अंतर जो है, जेडीके ये पूरा बड़ा सा जेडीके है और इस जेडीके के अंदर जो है आपका जेआरई और कुछ डेवलपमेंट टूल्स जो हैं ये पूरा का पूरा जो है जेआरई हो गया और ये बड़ा सा डेवलपमेंट टूल्स हो गया। डेवलपमेंट टूल मतलब क्या हो गया, जैसे जावा कंपाइलर आपका हो गया। तो ये सब जो है जावा कंपाइलर है आपका, डेवलपमेंट टूल्स हैं। तो जब भी आप जावा का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप जेडीके को इंस्टॉल करेंगे। जेडीके इंस्टॉल करने से क्या होगा, आपका जेआरई और जो कंपाइलर होगा वो सभी ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है, केवल जेडीके इंस्टॉल करने से। तो आपका जेडीके इंस्टॉल करेंगे तो आपको जो है जेआरई, जेवीएम और या फिर जो है डेवलपमेंट टूल यानी कंपाइलर वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जेडीके इंस्टॉल करने से ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ का। जेडीके, जेआरई और जेवीएम यहाँ पर दिखाया गया आपको। अब यहाँ से हम लोग कुछ विशेष बातें समझेंगे कि किस तरह से जो है हमारा प्रोग्राम कंपाइल या रन करता है। तो सबसे पहले जो भी हम कोड लिखते हैं उनको, जो भी हम लोग बेसिकली कोड लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। क्या बोलते हैं, सोर्स कोड, ठीक है। तो ये जो पूरा सोर्स कोड का फाइल बनता है उसको हम लोग सोर्स फाइल बोलते हैं। अब जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उस फाइल का एक्सटेंशन बनता है .जावा। क्या बनता है, .जावा जो है इसका एक्सटेंशन बनता है। अब ये जो .जावा है ये आपका कंपाइल होने के लिए आता है। इसको हम लोग जब कंपाइल करते हैं तो ये कंपाइल जब हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। यही .जावा एक्सटेंशन जो है डॉट क्लास में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर कंपाइल होने के बाद में। अब फिर कंपाइल होने के बाद इसका रन करने का टाइम आता है। तो रन करने के लिए हमको जेवीएम की आवश्यकता पड़ती है। अगर जेवीएम नहीं रहेगा तो आपका प्रोग्राम जो है रन नहीं कर सकता है। तो रन करने के लिए जेवीएम की आवश्यकता पड़ती है। तो हर एक मशीन में जो है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो है इसको ज़रूर रहना चाहिए, जेवीएम ज़रूर इंस्टॉल होना चाहिए, तभी जो है आपका प्रोग्राम रन कर सकता है। अगर आपका सब कुछ इंस्टॉल है, कंपाइलर इंस्टॉल है, सब कुछ है और जेवीएम नहीं है तो आपका रन नहीं कर पाएगा। सब कुछ कंपाइल हो जाएगा लेकिन रन नहीं हो पाएगा। तो जेवीएम के द्वारा जो है कंपाइलर क्या करता है, जेवीएम को जो है अपना कोड भेज देता है और जेवीएम जो है आपके प्रोग्राम को रन करता है। तो आप केवल जो है अपने सिस्टम में जेडीके को इंस्टॉल कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा काम हो जाया करेगा। पूरा का पूरा प्रोग्राम आप लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। क्योंकि जो है जेडीके के अंदर जो है आपका कंपाइलर भी आ जाता है, डीबगर भी आ जाता है, जेवीएम जो रन कराता है प्रोग्राम को वो भी आ जाता है, अदर कुछ जो लाइब्रेरीज होती हैं वो भी आ जाती हैं, जिस लाइब्रेरी में आपके कई सारे टूल्स मतलब कई सारे फंक्शन वगैरह होते हैं वो भी आ जाती हैं। और यहाँ पर आपका जो है जेआरई, ये पूरा का पूरा जेआरई है, ठीक है। जेवीएम प्लस अदर लाइब्रेरीज, इनको कॉम्बिनेशन रूप में जेआरई बोलेंगे।
तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग इसका डिफरेंस जान लेते हैं, और डिफरेंस के बाद में बस थोड़ा सा हिस्ट्री है, जावा वर्जन की हिस्ट्री। तो इसको तो थोड़ा बहुत खाली देख लोगे, ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं इतना। तो मेन टॉपिक्स है आपका जो इन तीनों में डिफरेंस है, इन तीनों में डिफरेंस ज़्यादा देखना है बढ़िया से। सबसे पहला जो डिफरेंस आएगा आपका, द फुल फॉर्म ऑफ JDK इज जावा डेवलपमेंट किट। GRE के अंदर देखते हैं, जो GRE का फुल फॉर्म होता है वो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। JVM का क्या फुल फॉर्म होता है, जावा वर्चुअल मशीन। अब JDK इज ए सॉफ्टवेयर, एक JDK जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होता है जो कि जावा के एप्लीकेशन को डेवलप करने के काम आता है। जावा का एप्लीकेशन कैसे डेवलप हो सकता है, JDK टूल की वजह, JDK की वजह से। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होता है। और जो GRE होता है ये एक बंडल होता है सॉफ्टवेयर का, जो कि हमें क्लास की लाइब्रेरी को प्रोवाइड करता है। भाई कई सारे लाइब्रेरीज आप जब जावा का कोड लिखेंगे तो कई सारे जो है जावा के क्लास की लाइब्रेरीज होती हैं, तो उन सभी लाइब्रेरीज को जो है आप JRE के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि बिना जो है आप, जब तक आप जो है इन लाइब्रेरीज को नहीं आप एक्सेस कर पाएंगे तब तक आप प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे। JVM थर्ड है JVM। तो JVM क्या करता है, जावा हमने बताया ना कि बिना JVM के आपका कोड रन नहीं कर सकता है, तो प्रोग्राम को रन करने के लिए JVM काम आता है। क्योंकि JVM जो है रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और यह एक वर्चुअल मशीन होता है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। अब JDK में आते हैं। JDK जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। JDK प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, इसको याद रखना। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन JDK जो आपका है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। अब GRE जो है ये भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, और JVM जो है ये भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। अब ये सभी JDK भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, और JRE भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, और JRE JVM सब जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। तो आपका जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे हो गया, तो इसको जो है हम लोग एक स्पेशल वीडियो में केवल इसी को समझेंगे। ठीक है, इसका एक छोटा सा नया वीडियो आएगा कि जब ये तीनों चीज़ों से मिलकर ही आपका जावा बना हुआ है, JDK से मिलकर बना हुआ है आपका पूरा का पूरा जावा, तो अगर जो JDK जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है तो आपका जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे हो गया, ये क्वेश्चन उठना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके बारे में, JDK के बारे में, कि JDK कंटेन करता है टूल्स को जो फॉर डेवलपिंग, डिबगिंग एंड मॉनिटरिंग जावा कोड। यानी कि जावा कोड को डेवलप करने में, डिबगिंग करने में, या फिर उसको मॉनिटर करने में JDK इस्तेमाल होता है। अब GRE क्या काम करता है, इट कंटेन्स क्लास लाइब्रेरीज, क्लास की लाइब्रेरीज को वो रखता है अपने अंदर, एंड अदर सपोर्टिंग फाइल्स दैट JVM रिक्वायर्स टू एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम। पहले हमने जान लिया है इसको। सॉफ्टवेयर डेवलप, JVM क्या करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स रखता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन JVM। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स होते हैं वो इसके अंदर नहीं आते हैं। ये किसके अंदर आते हैं, JDK के अंदर आते हैं। JVM के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स नहीं आते हैं, JDK के अंदर जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आते हैं। अब हमने देखा था ना कि जो है जो JVM था आपका, एक सेकंड, सॉरी, जो JDK था, जो JDK था आपका, JDK के अंदर क्या था, GRE था। ठीक है, JRE था, और प्लस क्या था, कुछ डेवलपमेंट टूल्स थे। ठीक है, डेवलपमेंट टूल्स थे। तो यहाँ पर जो है डेवलपमेंट टूल्स JDK के अंदर आता है, JVM के अंदर थोड़ी ना आता है। तो वही यहाँ पर जो है, बस आप अगर जो डिफिनेशन वगैरह पढ़े रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। JDK जो होता है वो सुपरसेट होता है GRE का, यानी GRE JDK के अंदर आती हैं। GRE जो है JDK के अंदर होती हैं। ठीक है,
तो इसलिए जो है JRE का सुपरसेट होता है JDK। इट इज़ द सबसेट ऑफ JDK। तो जो JRE है वो सबसेट होता है JDK का, क्योंकि JRE जो है वो JDK के अंदर आती हैं, ठीक है। और JVM जो होता है, JVM वो सबसेट होता है JRE का। अब ये JRE है, ठीक है, ये आपका JRE है। इस JRE के अंदर, इस JRE के अंदर जो है आपका क्या आएगा, JVM। हमने ऊपर देखा भी था, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें हमने देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, द JDK इनेबल्स डेवलपर्स टू क्रिएट जावा प्रोग्राम्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड एंड रन बाय JRE एंड JVM। तो जो JDK होता है वो एक ऐसा जो है इनेबल करता है डेवलपर्स के लिए टू क्रिएट जावा प्रोग्राम को बनाना, जिसके द्वारा जो है जावा को एग्जीक्यूट किया जा सके और या फिर रन किया जा सके बाय द JRE एंड JVM, JRE और JVM की सहायता से। द JRE द पार्ट ऑफ जावा दैट क्रिएट्स द JVM। जो JRE होता है वो जावा का ही एक पार्ट होता है जो कि JVM को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है ये चीज़ें। इट इज़ द जावा प्लेटफॉर्म कंपोनेंट्स दैट एग्जीक्यूट सोर्स कोड। तो जो JVM होता है वो क्या करता है, जावा प्लेटफॉर्म कंपोनेंट्स होता है जिसकी सहायता से आपका सोर्स कोड एग्जीक्यूट होता है। तो हमने बताया था कि बिना JVM के आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जो है मेन मुद्दा क्या है आपका, कि बस आप डेफिनेशन पढ़ना है, सभी के बारे में जानकारी रखनी है, तो आपका डिफरेंस तो अपने आप से ही निकल के चला आएगा। अब यहाँ से आप लोग पढ़िएगा कि वर्जन्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ से इग्नोर ही करेंगे। तो बस आज के लिए तो इतना ही था। और अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि जो वीडियो है उसमें सुधार क्या करने वाली बात है, कि क्या हम लोग जो है सुधार कर सकते हैं और बेहतर इसको कैसे बना सकते हैं। और देखिए, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें बेहतर तो हो ही जाती हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं रहेगा तो उतना बेहतर होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रिसोर्सेज की तो भी कमी होती है भाई। अच्छा क्वालिटी देने के लिए रिसोर्सेज भी ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। तो रिसोर्स तभी आएंगे जब आप लोग का सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट करेंगे तो भाई ऑटोमेटिक जो है चीज़ें, रिसोर्सेज जब बढ़ जाएंगी तो भाई चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो ठीक है, चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए आप लोग। और अभी तो हम लोग जो है केवल ये सब पढ़ रहे हैं, केवल थ्योरी का पोर्शन, लेकिन बहुत ही जल्द जो है बस आपका कोडिंग का पोर्शन आने वाला है, कोडिंग आने वाला है आपका। तो कोडिंग से आप लोग बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे चीज़ों को। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।